चलिए तो आज हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस कि कैसे पास्ट परफेक्ट को हम पैसिव वॉइस में करते हैं। तो बेसिकली अभी हम जो सीख रहे थे वो ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं, और इसके पहले जो हमने प्रेजेंट के 3, पास्ट के 2, और ये पास्ट का कौन सा नंबर है, थर्ड नंबर है। तो सबसे पहले देखिए आपको आना चाहिए एक्टिव। एक्टिव मीन्स व्हाट? एक्टिव मीन्स टेंस। अगर हमको टेंस वाला स्ट्रक्चर नहीं आता तो पैसिव वॉइस आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आपको लगेगा कि सिर्फ जादू होता जा रहा है और चीजें बनती जा रही है। तो पहले हम एक्टिव की बात करते हैं, और अगर आपको एक्टिव आता है तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस होता है सब्जेक्ट प्लस क्या लगाते हैं, वर्ब फॉर्म यहां पर हैड, और फिर हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आप लगाएंगे, V3, और फिर इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। चलिए ये पॉइंट समझ में आ जाने के बाद कि हमको समझ में आया कि एक्टिव ऐसे बनेगा, पैसिव पे आते हैं। आप ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद फिर आप प्लस लगाइए, फिर क्या लगाएंगे, हैड, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब जब मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में होती है तो पैसिव वॉइस में बिन लगता है। देखिए छोटी छोटी बातें जो आपको याद करते चलनी पड़ेगी। तो हमने लगा दिया बिन। अब V3 है तो अगेन हमको V3 लिखना पड़ेगा, फिर आएगा बाई, और फिर आएगा एजेंट, ठीक है। चलिए तो हमने बना के पूरा तैयार किया कि ऑब्जेक्ट हैड बिन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। इतना समझ में आ गया। तो बट यहां पर हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन से पहले एक चीज समझाएंगे कि पास्ट परफेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा टेंस है, वन ऑफ दोज टेंसेज, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, और भी टेंसेज हैं जिनका यूज सिंगल एक्शन को बताने के लिए नहीं करते हैं। यानी अगर आप पास्ट परफेक्ट जैसा स्ट्रक्चर है, अगर वैसा एक सेंटेंस बना के देखिए, आई हैड डन दिस, आई हैड डन दिस, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ऐसा आप सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी टेंस वाली वीडियोस देख लीजिएगा, पास्ट परफेक्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं वापस यहां पर कि सर इसको कैसे सिंपली वे में हम पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्म करना सीखें। तो अभी हम लेकर के चलेंगे कि हम सभी सेंटेंस में ऑलरेडी का यूज करेंगे, यानी बिना ऑलरेडी वाला सेंटेंस तो होता नहीं है, तो हम ऑलरेडी एक लेकर के चलते हैं कि सभी सेंटेंस के साथ हम ऑलरेडी लगाएंगे, ठीक है। लॉजिक की बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट का लॉजिक क्या है, तो वो टेंसेज का वीडियोस आपको देखना पड़ेगा बेहतर तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर एक्टिव लिखना। तो पहले एक्टिव सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। शी हैड ऑलरेडी, शी हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क, डन दिस वर्क, ठीक है, डन दिस वर्क, उसने पहले ही इस काम को कर दिया था। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है। देखिएगा कि जब आप पैसिव लिखने चलेंगे तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर हमारा, दिस वर्क। तो दिस वर्क को आप पहले लेकर आइए। देखिए परेशान नहीं होना होता है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। आपने ऑब्जेक्ट पहले ला दिया ना, आप V3 तक एज इट इज चलते चलेंगे जैसे जैसे लिखा हुआ है, आपको जरा सा भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो हैड लिखा है, हमने हैड लिख दिया। ऑलरेडी लिखा था, हमने ऑलरेडी लिख दिया। यहां तक हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ एक चेंज किया कि ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिख दिया, हैड ऑलरेडी। अब डन के पास पहुंचे तो आपको बिन की याद आई, तो आपने लगा दिया बिन। यानी जब आप V3 तक पहुंचेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं करना, सिर्फ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बदलने के अलावा। तो दिस वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन बाय, शी को जब इधर लिखेगा तो क्या लिखेगा, हर। तो दिस वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन बाय हर। आई होप पैसिव वॉइस आपको समझ में आया। टेंसेज का मैं नहीं समझा सकता हूं अभी, एट द सेम टाइम टेंसेज के लिए आप टेंस वाली वीडियोस जरूर देखिए। चलिए अब कुछ आगे एग्जांपल्स करते हैं यहां पे। जैसे I had already taught टेंस, यानी मैंने पहले ही टेंस पढ़ा दिया था।
अब इसको हम पैसिव वॉइस में करना शुरू करेंगे। तो टेंस पहले आएगा, हैड को एज इट इज लिखेंगे, ऑलरेडी एज इट इज लिखेंगे, यानी एक बदलाव के बाद दो चीजें हमें एज इट इज रखनी थी। अब हम V3 के पास पहुंचे तो V3 हम लिखेंगे बट बिन के साथ। टेंस हैड ऑलरेडी बीन टॉट बाय, और जब आई कोई बाई के बगल में लिखेंगे तो क्या लिखिएगा आप, मी। आई होप ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब हम आते हैं नेगेटिव पे, कि जब हम नेगेटिव को करना शुरू करेंगे, जैसे शी हैड नॉट डन दिस बिफोर। अब हम ऑलरेडी ना यूज करके हमने किसका यूज कर लिया, नेगेटिव में बिफोर का। तो जो बिफोर का सेंस है वही ऑलरेडी का सेंस है, तो दोनों में से किसी का यूज कर लीजिए। अब आते हैं इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो दिस पहले आएगा, हैड लिखा है हैड लिख दिया हमने, नॉट लिखा है नॉट लिख दिया हमने, दिस हैड नॉट। अब हम V3 के पास आए तो V3 को अब लिखेंगे हम बिन के साथ, बिन डन। दिस हैड नॉट बिन डन बाई लिखिए, हर लिखिए, अब लिख दीजिए बिफोर को। अब कुछ बच्चे के कंसर्न्स ये होंगे कि सर डन के बाद हम बिफोर नहीं लिख सकते क्या, तो आप लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिख दीजिए दिस हैड नॉट बीन डन बिफोर बाई हर। बट बेटर कॉन्सेप्ट होता है कि आप बाई हर के बाद ही जो टाइम वगैरह आ रहा हो उसको आप लिखिए। तो नेगेटिव हमारा हो गया। अब आते हैं हम इंटरोगेटिव पे। हैड शी already spoken this, had she already spoken this, क्या उसने इसे पहले ही बोल दिया था। चलिए, तो जैसे शुरुआत है वैसे हम शुरुआत करेंगे हैड से, यानी यहां पर कोई चेंजेस तो हो नहीं रहे पहले हैड में, तो हैड से शुरू कर दी। अब दिस को हम पहले लेकर के आ जाएंगे, हैड दिस, ऑलरेडी है ऑलरेडी तक लिखेंगे। अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि बिन आप तब पहुंचिएगा जब आप V3 तक पहुंच जाइए। हमने ऑलरेडी लिख दिया, अब हम बात आते हैं V3, तो अब लिखेंगे बिन प्लस V3। क्योंकि ना वर्ड ऑर्डर में आप लोग गलतियां कर देते हैं कि कौन पहले लिख दे कौन बाद में लिख दे, तो बात पहले की बात है कि आप जैसे चलते आ रहे हो वैसे चलते आएंगे। जैसे V3 के पास पहुंचेंगे तो पहले बिन लिखेंगे फिर V3 लिखेंगे, ठीक है। बाई, अब शी को जब आप बाई के बाद लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, हर। तो इंटरोगेटिव भी समझ में आ गया, नेगेटिव भी समझ में आ गया कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब टेंसेज में हम फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ते, बल्कि हम डायरेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, और वहीं पर हम आपके साथ विल और शैल का भी पैसिव वॉइस पढ़ लेंगे। तो सिंपल मॉडल वर्ब का पैसिव हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज की क्लास के लिए इतना ही। तो जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।